बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये हमारी 12.3 है। आपने 12.2 अच्छी तरीके से पढ़ी। याद रखिए, चैप्टर नंबर 12 में हम ट्रायंगल का सलूशन ढूंढ रहे हैं। ट्रायंगल के सलूशन से क्या मुराद होती है? ट्रायंगल के सलूशन से ये मुराद होती है कि आपको कुछ, देखिए ट्रायंगल में 6 थिंग्स होती हैं, 3 एंगल्स एंड 3 साइड्स। तो कुछ चीजें आपको गिवन होती हैं, नोन होती हैं, कुछ चीजें आपके लिए अननोन होती हैं। तो गिवन चीजों की मदद से, गिवन एंगल्स और साइड्स की मदद से अननोन एंगल्स और साइड्स को मालूम करना, तो उसमें डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। और कुछ हमारी ट्रायंगल भी डिफरेंट टाइप्स की होती है। एक होती है राइट ट्रायंगल, और अगर राइट एंगल ट्रायंगल ना हो तो फिर क्या होती है? ऑब्लिक ट्रायंगल। तो एक्चुअली चैप्टर नंबर 12 में हम हर तरह की ट्रायंगल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 12.2 में हम राइट एंगल ट्रायंगल को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे कि अगर 2 एंगल दिए गए हों तो फिर साइड्स के तीसरा थर्ड एंगल और साइड्स कैसे मालूम करनी है। एक एंगल एक साइड दिया गया, डिफरेंट केसेस हमने देखे। 12.3 जो है ये एप्लीकेशन वाली है, स्टेटमेंट वाली है कि प्रैक्टिकली हम इन क्वेश्चंस को कैसे यूज करती है। लेकिन उससे पहले हमें कुछ 2 डेफिनेशंस पढ़नी होगी। दैट इज एंगल्स ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन। ये क्या होता है? द एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल रे थ्रू एंड आई एंड द रे फ्रॉम आई टू द ऑब्जेक्ट अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन। सिंपल बात ये है कि स्टूडेंट्स, ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ पे ऑब्जर्वर की आंख है, और जो ऑब्जेक्ट है ये पॉइंट ए ऑब्जेक्ट है, पॉइंट बी पे है, हम इसकी तरफ देख रहे हैं। यानी कि अगर हम अपनी आंख से ऊपर की तरफ कोई चीज देख रहे होते हैं तो जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है। और द एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल रे थ्रू एंड आई एंड द रे फ्रॉम आई टू द ऑब्जेक्ट बिलो। और अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारी आंख से नीचे है, यानी किसी चीज को देखने हमें अपनी नजर को झुकाना पड़ता है, तो जो एंगल बनता है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये देख लीजिएगा, ये अगर आप ये देख सके, ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे इस वक्त? सी पे ऑब्जेक्ट है। इसको देखने के लिए जो एंगल बन रहा है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाता है। बी को देखने के लिए जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है। इसकी डेफिनेशन अपने बुक से याद करनी है, ठीक है, अच्छी तरह से। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करते हैं। अ वर्टिकल पोलर इज 8 meter high and the length of shadow is 66 meter. What is the angle of sun at that moment? कोई पोल है जिसकी हाइट 8 मीटर है, ठीक है, और उसका शेडो गिर रहा है वो 6 मीटर का है। एंगल ऑफ सन एट दैट मोमेंट। देखिए, अगर हमें सूरज की तरफ देखना है तो हमें एंगल ऑफ एलिवेशन बनाना पड़ेगा ना, ठीक है ना। ये पोल, ये इसका शेडो, और ये सूरज, सूरज की तरफ देखा जा रहा है। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ए बी क्या हो गया? पोल की हाइट हो गई। सी ए सी क्या हो गया? सूरज की तरफ देखा जा रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है हमारा ये, इसको मैं थीटे का नाम दे रही हूँ। और ये राइट एंगल ट्राइंगल है। और बी सी हमारे पास क्या होगी? ये बी सी, ये जो पोल की शेडो गिर रही है। लेट हाइट ऑफ द पोल ए बी इज इक्वल टू 8 मीटर एंड द शेडो, आपको पता ना ये कोई चीज खड़ी है तो ऐसे जब हम सीधे खड़े होते हैं तो हमारा जो साया होता है जमीन पर हॉरिजॉन्टली तो गिर रहा होता है हमारा साया, तो ये कितना? 6 सेंटीमीटर। अब ये एंगल मालूम करना है हमने। देखिए, ये साइड भी दी गई है और ये साइड भी दी गई है, तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है कि हमारी हेल्प करे? परपेंडिकुलर भी है, बेस भी है, तो डेफिनेटली tan थीटा हमारी हेल्प कर रहा है। tan थीटा इज इक्वल टू ए बी ओवर बी सी मीन के 8/6। यहां से हम थीटा ले tan इनवर्स मालूम कर लेंगे। कैलकुलेटर पे अपने क्या लिखना है? 8/6 को डिवाइड करके tan इनवर्स उसका फाइंड आउट कर लेना है।
ये आ गया। उसके बाद जब आप डिग्री मिनट और सेकंड का बटन दबाएंगे तो 53 डिग्री 7 मिनट्स आ गया। दोबारा देख लीजिए, ये पोल है ए बी, उसका शेडो बी सी जमीन पे गिर रहा है। ए बी पोल की उन्होंने हाइट दी है, बी सी शेडो की हाइट दी है। देखिए यहाँ पे खड़े होकर हम सूरज की तरफ देख रहे हैं ना, हम यहाँ पे पोल पे नहीं खड़े होकर, यहाँ से सूरज का जमीन पे जो एंगल बन रहा होता है, तो दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन, ये हमने मालूम करना था। तो ये साइड थी और ये साइड थी, तो tan थीटा के जरिए हमने मालूम कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। एट द टॉप ऑफ द क्लिफ 80 मीटर हाई द एंगल ऑफ डिप्रेशन। बेटा अब उसने 80 मीटर हाई, हमें क्लिफ का आपको पता है चट्टान होती है, पहाड़ी होती है छोटी सी हमारे पास, उसकी वो 80 मीटर हाई है। यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन का लफ्ज उसने क्यों इस्तेमाल किया? पिछले क्वेश्चन में एंगल ऑफ एलिवेशन क्यों था? मैं दोबारा बता दूं, एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब होता है कि ऑब्जर्वर नीचे खड़ा ऊपर की किसी चीज को देख रहा है। स्टेटमेंट को आपने समझना है। अगर 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 एंगल ऑफ डिप्रेशन यूज हो रहा है, इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट नीचे है, ऑब्जर्वर ऊपर से खड़ा होकर देख रहा है। अब यहाँ पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब है कि देखने वाला पहाड़ की चोटी पे खड़ा है, वो कितना 80 मीटर हाई है, और वो देख किसकी तरफ है? एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ बोट इज 12 डिग्री। इसका मतलब है कि कोई पहाड़ की चोटी पे खड़ा होकर बोट की तरफ देख रहा है। हाउ फार इज द बोट फ्रॉम द क्लिफ? बोट क्लिफ से कितना दूर है? फिगर बनाते हैं। ये होगी, ये जो लाइन अब आई है ना, जिसको मैंने क्लिफ एरो से शो किया, ये तो पहाड़ की चोटी है। यहाँ पे कोई खड़ा होके, जैसे जहां मेरा पॉइंटर है, किसकी तरफ देख रहा है? इस बोर्ड की तरफ देख रहा है। तो ये नजर अपनी झुका रहा है ना। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बनता है हमारे पास? ये हमारे पास एंगल, मकसद क्या है? ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा होकर इस बोर्ड को देख रहा है, तो ये कितना दे दिया? अब ये एंगल ऑफ डिप्रेशन इसलिए कहला रहा है कि देखने वाला बुलंदी पे खड़ा है, नीचे वाली चीज को देख रहा है। अच्छा, अब बोट यहाँ पर है, ठीक है, और ये पहाड़ की चोटी होगी, तो ये डिस्टेंस हमने मालूम करना है। ये ए पॉइंट, ये बी, ए बी होगी क्लिफ, बी सी बोर्ड का डिस्टेंस है, ये हमारे पास एंगल है। ये एंगल किससे? एंगल ऑफ 12 से। अच्छा बेटा, ये लाइन देख रहे हैं, एक एंगल इधर पर, एक एंगल, ये डेफिनेशन होती है अल्टरनेट एंगल्स की, आपने 10th क्लास में पढ़े होंगे। ये वाला एंगल और ये वाला 12 अल्टरनेट एंगल्स होते हैं, ये 12 आपस में इक्वल होते हैं। अगर ये 12 है तो ये 12 होगा, आमने सामने के जो एंगल होते हैं। ये 12 है तो फिर ये भी 12 होगा, ठीक है। यहाँ पे ये अल्टरनेट एंगल्स की मैं बता रही है यहाँ पे आपको कि ये एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। एज 12 डिग्री इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन। अच्छा जी, मेजरमेंट ए सी बी, यानी कि ये एंगल जो है हमारे पास, ये वाला एंगल 12 है, बराबर किसके आ रहा है? मेजरमेंट डी ए सी, यानी ये वाला एंगल अल्टरनेट एंगल की डेफिनेशन को यूज किया है। इस स्टेप अगर आप ना भी लिखे तो जरूरी नहीं है। राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है ए सी बी। सी बी लिखने का मकसद ये है कि हमारा अंडर डिस्कशन, ये जो हम दरमियान में नाम लिखते हैं, जिस एंगल को हम डिस्कस करना चाहते हैं उसका नाम हम यहाँ पे लिखते हैं। अंडर डिस्कशन एंगल हमारा ये वाला है। तो हाइट ऑफ क्लिफ ए पी कितना हो गया? 80 मीटर। डिस्टेंस बिटवीन क्लिफ और ये बी सी, ये हमने मालूम करना है। तो बेटा ये गिवन है और ये हमने मालूम करना है, तो कौन सी चीज है जो हमारी हेल्प करेगी? tan 12 डिग्री सेंटीग्रेड, 80 परपेंडिकुलर और बेस। यहाँ पे एंगल था, पिछले क्वेश्चन में एंगल नहीं पता था हमें, मगर दोनों साइडें पता थी। यहाँ पे बी सी नहीं पता, उसकी जगह हमने एक्स यूज कर लिया। होगा ये क्या? बाय मैथमेटिकल tan 12 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा, एक्स उधर चला जाएगा, सिंपल। इसके बाद आप जो है tan 12 की वैल्यू निकालेंगे, 80 ओवर tan 12, तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो ये जो फासला हमारे पास 376 मीटर है, यानी कि इस वक्त ऑब्जर्वर जो पॉइंट ए पे खड़ा है, बोट को देख रहा है 12 डिग्री के एंगल पर, तो एक्चुअली बोट इससे 376 मीटर के फासले पर है। होप आपको क्लियर हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं। ये मैं थोड़ा इरेज कर देती हूँ। अच्छा, ये भी बड़ा मजे का क्वेश्चन है, लड़कों को तो जल्दी समझ आएगा। अ काइट फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 67.2 मीटर। जिस बुलंदी पर काइट है ना, वो 67.2 है। अब आपको पता है कि काइट तिरछी उड़ती है ना,
ठीक है, अटैच टू फिलिस स्ट्रैंड स्ट्रिंग इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 55। अगर मैं अभी फिगर दूसरी तो आपको दिखाऊंगी, लेकिन अगर मैं खुद आपको दिखा दूं कि जब हम काइट बनाते हैं ना, तो हमेशा आप काइट ऐसे उड़ाते हैं। मैंने कहा जी यहाँ पे काइट है, ये हमारी होती है। लेकिन अगर जमीन में देखें, ये सपोज हमारी काइट है, तो एक्चुअली वो जमीन पे किस मुकाम पे होती है? इस मुकाम पे होती है। यहाँ पे काइट उड़ाने वाला खड़ा है, लेकिन जमीन पे, क्योंकि ये देखिए आसमान पे इतनी ऊपर खड़ी है, तो एक्चुअली वो जमीन पे किस मुकाम पे होती है? वो इस मुकाम पे होती है। ये बात समझ रहे हैं ना? यही वजह होती है कि जब आपकी पतंग कटती है तो आपके घर की छत पे नहीं गिरती, अगर जितनी ऊंचे उड़ी होती है उतनी वो दूर जाके गिरती है, क्योंकि आप इसको किसी ना किसी एंगल पे उड़ा रहे होते हैं। अच्छा जी, एंगल ऑफ 55 टू द हॉरिजॉन्टल, तो एक्चुअली वो जो एंगल बन रहा है ना हमारा, वो ये एंगल बन रहा है। ये मैंने रफ सी फिगर बनाई है, आपके इसके एक्चुअल फिगर बना देती हूँ मैं, कॉन्सेप्ट के लिए मैंने ये बना दी थी आपको। ये बन गया, ये पॉइंट बी पे काइट है, तो जमीन पर इसको कितनी बुलंदी पर है? 67 पर। और ये काइट की लेंथ है, मीन के डोर है जिसकी मदद से आप उड़ा रहे हैं, और ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रही है 55 डिग्री। तो बेटा मालूम आपने क्या करना है? आपने ये एल मालूम करना है ना, और ये आपके पास दिया गया है और एंगल भी है। तो जरा मेरी ज़हीन क्लास बताए कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो हमारी हेल्प करेगा? हाइपोटेन्यूज है, ये तो एंगल हमारा कितने का बन रहा है? 90 डिग्री का। हाइपोटेन्यूज है और परपेंडिकुलर है, तो यस अंकल साइन थीटा हमारी हेल्प करेंगे। बीसी ओवर ए बी, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, तो थीटा की जगह 55 आ गया, बीसी कितना है? 6.72, और ये एल हमने मालूम करना है, तो बेटा एल इधर चला जाएगा और साइन 55 इधर आ जाएगा। तो साइन 55 की वैल्यू यहाँ पे लिखिए 67.2 डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू, ये 82.03 आ गया। डोंट फॉरगेट टू फिक्स योर कैलकुलेटर अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। फर्दर, when the angle between the ground and the sun is 30, flag pole cast a shadow 40 meter, find the height of the top of the flag। अभी क्वेश्चन देखिए जरा क्या है जी। ये सूरज और जमीन, एंगल कितना बन रहा है? 30 का। फ्लैग खड़ा है, इसका ये पोल लगा हुआ है, इसका शेडो जमीन पे देखिए ना, वो ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, इसका शेडो जमीन पे ऐसे ही गिरेगा ना, ये 40 मीटर का हो गया। ठीक है, हमने क्या मालूम करना है? ये हाइट मालूम करनी है। ये दिया गया है और ये दिया गया और एंगल, तो वो कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है जो हमारी हेल्प करेगा? परपेंडिकुलर मालूम करना है, बेस और एंगल है। डेफिनेटली tan ही हमारी हेल्प कर सकता है। तो मैं बता रही हूँ कि tan हमारी हेल्प करेगा, करेंगे आप इसको खुद। दिस इज योर असाइनमेंट, क्वेश्चन नंबर 6 इज योर असाइनमेंट। ओके जी, ये क्वेश्चन है, P एंड Q आर 2 पॉइंट्स इन अ लाइन विद अ ट्री। एक ट्री है, उसके सामने लाइन पे 2 पॉइंट्स है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q विद 30 मीटर एंड द एंगल ऑफ डेलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री एट P। अगर हम ट्री की टॉप से देखें, यानी कि अच्छा ऑफ द ट्री है ना, मतलब कि हम पॉइंट पी पे खड़े होकर ट्री की टॉप पे देख रहे हैं, तो किस एंगल पे? 12 पे। और पॉइंट क्यू पे खड़े होकर ट्री की टॉप पे देख रहे हैं, तो एंगल कौन सा बन रहा है? 15 बन रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, लेट एच बी द हाइट ऑफ द ट्री एंड एक्स बी द डिस्टेंस फ्रॉम पी टू ए। ये मैं फिग बना रही हूँ, पहले ये देख लीजिए। ये ट्री हो गया, इसको नाम दे दे ए बी का। पॉइंट पी है और ये क्यू, इससे देखकर यहाँ टॉप इसकी तरफ देखा जा रहा है, एंगल 12 बन रहा है। यहाँ पे खड़े होकर देखा जा रहा है तो एंगल 15 बन रहा है। P और Q के दरमियान में डिस्टेंस 30 है। अच्छा Q और A का डिस्टेंस हमें नहीं पता, सपोज कर लेते हैं ये X है, तो बेटा P से A यही हमारा टारगेट है ना टोटल, ये कितना होएगा जी? x प्लस 30, कितना? इतना, यहां से लेकर यहां तक हो गया x, और यहां तक कितना हो गया 30, तो P जो है कितना हो गया? x प्लस 30, और टारगेट हमारा h मालूम करना। देखते हैं अब ये कैसे करेंगे हम। अब यहाँ पे हमारे पास 2 ट्राइंगल्स बन चुकी हैं, ए बी ओवर ए पी। ये मैं ले रही हूँ जी पूरी ट्राइंगल ए बी और ये, तो ये एंगल कितना बन रहा है? 12, तो tan 12 कितना हो गया? ये हाइट कितनी है? h, और ये टोटल ए पी कितना हो गया? x प्लस 30। यहां से tan 12 इधर आ गया, x प्लस 30, तो इन क्या किया गया बेटा? h ओवर tan 12 की 0.21 वैल्यू, ये 30 यहाँ भेज दिया गया। ठीक है, x आ गया आगे। अब ये दूसरी ट्राइंगल भी तो ए बी क्यू, इसके बारे में देखते हैं हम जरा।
ए बी क्यू में tan 50 एंगल है, ए बी ओवर ए क्यू, ठीक है। ए बी कितना है, एच है, ए क्यू कितना है, हमारे पास एक्स है, एक्स प्लस 30 ए बी की वैल्यू, ए क्यू कितना है, एक्स है, तो ए बी एच ओवर tan 15, इसी तरह से tan 15 यहाँ पे एक्स की वैल्यू होगी। इक्वेशन 1 में भी एक्स निकाला गया, इक्वेशन 2 में भी एक्स निकाला गया, इन दोनों को हम कंपेयर कर लेते हैं। क्यों, जब आपको पता है ए बराबर होता है बी के और ए बराबर होता है सी के, तो उसका मतलब होता है बी और सी आपस में बराबर होते हैं। उसी को देखते हुए कंपेयरिंग 1 and 2, एच ओवर 0.2679 इज इक्वल टू जिसके, अब इसको हमने हल करना है, हम 30 को इधर भेज देंगे और एच एच वाली वैल्यू इकट्ठी कर लेंगे, 30 इधर आ गया, ये एच वाला इधर जाके नेगेटिव हो गया, एच कॉमन 1 ओवर 0.21 और 1 ओवर 0.26। अब आप 1 ओवर ये कर दे, 1 ओवर ये करके माइनस कर दे, एलसीएम लेके कर ले, इट्स अप टू यू इसकी वर्किंग। तो ये क्या उन्होंने ऐसा किया कि 1 ओवर 0.2125 कर दिया, डेट इज 4.7058 आ रहा है, 1 ओवर 0.26 यानी कि 1 को 0.2679 पे डिवाइड कर दे तो ये आ रहा है, ये माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास h इज इक्वल टू 0.9730 आ गया, हमें h चाहिए था तो ये इधर जाके डिवाइड कर देगा तो h आ गया 30.9। कैलकुलेशन यकीनन इजीली आप लोग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा पूछ लीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज।